हर इंसान सपने देखता है, लेकिन क्या हर कोई उन्हें पूरा कर पाता है? नहीं, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए जरूरी है गरुड़ जैसी नजर, गरुड़ जैसा धैर्य और गरुड़ जैसी हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमारे अंदर छिपी हुई असली क्षमता को जगाती है, द ईगल माइंडसेट। यह किताब हमें सिखाती है कि आसमान का राजा कहलाने वाला गरुड़ कैसे अपने जीवन के सिद्धांतों से हमें प्रेरित करता है। और हां, अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और ग्रोथ से जुड़ी बातें सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गरुड़ कभी भी अपना शिकार जल्दी में नहीं करता, वह धैर्य रखता है, सही समय का इंतजार करता है और फिर पूरी ताकत से अपने निशाने पर झपटता है। यही हमें सिखाता है कि जिंदगी में धैर्य और फोकस कितना जरूरी है। हर इंसान के पास सपने होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए एकदम साफ सोच और तेज दृष्टि चाहिए। जिस तरह गरुड़ मीलों दूर से अपना शिकार देख लेता है, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों को दूर तक देखने और पकड़ने की आदत डालनी होगी। गरुड़ कभी भी भीड़ में नहीं रहता, वह हमेशा अकेला या उन्हीं के साथ उड़ता है जो उसी की तरह मजबूत और संकल्पित होते हैं। यह हमें सिखाता है कि अगर हमें ऊपर उठना है तो हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना होगा जो हमें प्रेरित करें, जो हमें नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब तूफान आता है तो बाकी सभी चिड़ियां छिप जाती हैं, लेकिन गरुड़ उसी तूफान का इस्तेमाल करके और भी ऊंचा उड़ता है। सोचिए, यह कितना शक्तिशाली संदेश है। समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना कीजिए और उन्हीं मुश्किलों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में ऊंचाई हासिल कीजिए। यह किताब बार बार हमें याद दिलाती है कि असली नेता वही है जो अपनी सोच को ऊंचाई देता है, जो हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखता है। जिंदगी में कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि लगता है अब आगे रास्ता ही नहीं बचा, लेकिन द ईगल माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि ऐसे ही वक्त असली इम्तिहान होते हैं। जब सब कुछ धुंधला दिखे, तब गरुड़ की तरह ऊंचाई पर उड़कर चीजों को और साफ नजर से देखना जरूरी है। हमें हर समस्या को एक नए एंगल से देखना सीखना होगा, क्योंकि कई बार हल वहीं छुपा होता है जहां हम देख ही नहीं पाते। गरुड़ की एक और अद्भुत आदत है, वह कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। वह हमेशा ताजा और जीवंत शिकार चुनता है। यह हमें यह समझाता है कि बीती हुई असफलताओं या अतीत के दुखों पर जीते रहना बेकार है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नई सोच, नए अवसर और ताजा ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। पुरानी बातों को ढोकर कोई ऊंचाई हासिल नहीं करता। इस किताब में एक और गहरा संदेश है। गरुड़ अपने बच्चों को उड़ना तभी सिखाता है जब वे घोंसले में आरामदायक महसूस करने लगते हैं। वह उनके घोंसले को असुविधाजनक बना देता है ताकि बच्चे मजबूर होकर अपने पंख फैलाएं और उड़ना सीखें। यह हमें बताता है कि जिंदगी में असुविधा ही असली शिक्षक है। अगर सब कुछ आरामदायक होता तो शायद हम कभी अपनी असली क्षमता को बाहर ही न ला पाते। द ईगल माइंडसेट कहती है कि इंसान को अपनी सोच को हर हाल में ऊपर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। अगर हम अपनी सोच ऊंची रखेंगे तो हमारा सफर भी ऊंचा होगा। गरुड़ हमेशा बादलों के ऊपर उड़ता है, साफ आसमान में, जहां रोशनी और स्वतंत्रता होती है। वैसे ही अगर हम अपनी मानसिकता को सीमाओं से ऊपर ले जाएं, तो जिंदगी भी उतनी ही उजली और आजाद हो सकती है। जब हम अपने सपनों के पीछे लगते हैं तो अक्सर हमें डर लगता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। लेकिन याद रखिए, गरुड़ कभी भी नीचे नहीं देखता, उसकी नजर हमेशा ऊपर और आगे होती है। अगर हम भी नीचे गिरने के डर से खुद को रोकते रहे तो कभी भी ऊंचाई छू ही नहीं पाएंगे। सोचिए, जब गरुड़ अपने शिकार पर झपटता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, अपना लक्ष्य। यही बात द ईगल माइंडसेट हमें समझाती है कि इंसान को भी जिंदगी में एक समय पर एक ही लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। अगर हम हर रोज अपना ध्यान बदलते रहेंगे तो न तो मेहनत का असर दिखेगा और न ही कोई बड़ा नतीजा मिलेगा। गरुड़ की उड़ान हमेशा ऊंचाई की तरफ होती है और यह हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सोच भी हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। छोटी छोटी बातों, आलोचनाओं
और नकारात्मक लोगों में उलझकर हम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम गरुड़ की तरह उन सबको नजरअंदाज कर दें और अपनी उड़ान जारी रखें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस किताब में एक और दिल छू लेने वाली सीख है। गरुड़ जब बूढ़ा होता है तब वह एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है। वह अपने पुराने पंख नोचता है, अपनी चोंच और पंजों को बदलता है। यह प्रक्रिया बेहद कष्टदायक होती है, लेकिन इसके बाद वही गरुड़ नई ताकत और नई उड़ान के साथ फिर से जी उठता है। जरा सोचिए, यह हमें कितना बड़ा सबक देता है। अगर हमें अपनी जिंदगी में सचमुच आगे बढ़ना है, तो हमें भी अपने पुराने डर, पुरानी आदतें और वो सब चीजें जो हमें पीछे खींच रही हैं, उन्हें छोड़ना होगा। बदलाव दर्द देता है, लेकिन वही बदलाव हमें एक नई शुरुआत का तोहफा भी देता है। द ईगल माइंडसेट हमें लगातार यह कहती है कि अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो आप भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको ऊंचाई तक जाने का साहस रखना होगा। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखिए, गरुड़ कभी गौरैया की राय नहीं लेता कि उसे कितनी ऊंचाई तक उड़ना चाहिए। जिंदगी में अक्सर लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि वहां असफलता का डर कम लगता है, मगर यह किताब हमें याद दिलाती है कि आसान रास्ता कभी भी ऊंचाई तक नहीं ले जाता। ऊंचाई हमेशा उस राह पर मिलती है जहां चुनौतियां हैं, जहां मेहनत है और जहां डर को पार करना है। डॉ कलाम जी का बचपन बहुत ही साधारण हालातों में गुजरा। रामेश्वरम का एक छोटा बच्चा जिसके पिता नाविक थे और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके सपने छोटे नहीं थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई और मेहनत से खुद को इस काबिल बनाया कि पूरे भारत का मिसाइल मैन कहलाए और बाद में राष्ट्रपति बने। अब इसे गरुड़ की सोच से जोड़कर देखिए। गरुड़ छोटी छोटी चिड़ियों के साथ समय बर्बाद नहीं करता, उसकी नजर हमेशा ऊंचाई पर होती है। वैसे ही अब्दुल कलाम जी ने भी कभी अपनी गरीबी को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। उन्होंने हालातों से भागने की बजाय उसी तूफान का इस्तेमाल करके अपने पंख और मजबूत किए। जैसे गरुड़ तूफान का सामना करके और ऊंचा उड़ता है, वैसे ही कलाम साहब ने भी संघर्षों को ही अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने बार बार असफलताएं देखीं, कई प्रोजेक्ट फेल हुए, रॉकेट लॉन्च असफल रहे, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही तो द ईगल माइंडसेट का असली संदेश है। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि और ऊंचा उड़ने का एक अवसर होती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हमारी सोच ऊंची है और नजर साफ है, तो हम कहीं से भी उठकर आसमान छू सकते हैं। सोचिए रतन टाटा जी की कहानी। जब उन्होंने टाटा मोटर्स से पहली कार इंडिका लॉन्च की, तो शुरुआत में लोग हंस पड़े। कार को मार्केट में रिजेक्ट कर दिया गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें लगा शायद कंपनी को बेच देना ही पड़े। उन्होंने फोर्ड कंपनी से मुलाकात भी की। उस मीटिंग में फोर्ड के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि तुम्हें कार बनाने की समझ ही नहीं है। वो पल बहुत दर्दनाक था, लेकिन यहीं से ईगल माइंडसेट की शुरुआत होती है। गरुड़ की तरह उन्होंने उस अपमान को अपनी उड़ान का ईंधन बनाया। उन्होंने कंपनी को बेचने की बजाय और मेहनत की। सालों बाद जब फोर्ड खुद मुश्किलों में फंसी, तो रतन टाटा ने वही फोर्ड कंपनी खरीद ली। सोचिए यह कितनी बड़ी सीख है। तूफान से डर कर छुप जाने वाले कभी ऊपर नहीं उठते, लेकिन जो गरुड़ की तरह तूफान को अपने पंखों का सहारा बना लेते हैं, वही बादलों के ऊपर पहुंचते हैं। और अब आइए एक ऐसी कहानी की तरफ जो हर किसी के दिल को छू जाती है, निक वुजिसिक की। उनका जन्म बिना हाथ पैर के हुआ। बचपन से ही लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कई बार तो वो इतने टूट गए कि जिंदगी खत्म करने तक की सोच ली। लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हालात को ही अपनी ताकत बनाएंगे। आज वही निक दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हैं। वो लाखों लोगों को यह सिखाते हैं कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी सोच में होती है। ये कहानी द ईगल माइंडसेट की सबसे गहरी सीख को साबित करती है। अगर आपकी सोच ऊंची है, तो दुनिया की कोई कमी आपको रोक नहीं सकती। इन कहानियों से हमें साफ दिखाई देता है कि गरुड़ की मानसिकता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यह असल जिंदगी में जीने का तरीका है।
चाहे आप अब्दुल कलाम हों, रतन टाटा हों या निक वुजिसिक, सबने गरुड़ की तरह ऊंचाई देखी, तूफानों से लड़े और अपनी अलग पहचान बनाई। सोचिए जरा, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब हालात आपके खिलाफ थे। कभी पढ़ाई में मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, कभी बिजनेस में घाटा हुआ, कभी अपने ही लोगों ने आप पर शक किया या मजाक उड़ाया। ऐसे वक्त पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन गरुड़ की मानसिकता कहती है यहीं से असली उड़ान शुरू होती है। आप भी अगर अपनी सोच को गरुड़ जैसा बना लें तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, आप उनसे ऊपर उठ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपना विजन साफ कीजिए। गरुड़ की तरह दूर तक देखना सीखिए। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में मत उलझिए, हमेशा अपने बड़े लक्ष्य को सामने रखिए। दूसरा, अपने आसपास के लोगों को पहचानिए। अगर कोई आपको नीचे गिराने में लगा है तो उनसे दूरी बना लीजिए। याद रखिए, गरुड़ कभी गौरैया के साथ उड़ान नहीं भरता। तीसरा, हर मुश्किल को अवसर मानिए। जब भी कोई तूफान आए, चाहे वो असफलता हो, आलोचना हो या आर्थिक दिक्कत, उसे एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कीजिए। वही आपकी असली उड़ान की शुरुआत होगी। और चौथा, बदलाव को अपनाइए। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुरानी नाकामियां, इन सब को छोड़ दीजिए। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ अपने पंख और चोंच बदलकर नई जिंदगी पाता है। अब सोचिए, अगर आपने अपनी सोच को गरुड़ जैसी ऊंचाई दे दी तो आप जिंदगी के हर तूफान से ऊपर उड़ पाएंगे। आपकी मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप उसे पा सकते हैं। और याद रखिए, द ईगल माइंडसेट सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें रोज याद दिलाती है कि हम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुए, हम पैदा हुए हैं अपनी ऊंचाई बनाने के लिए। दोस्तों, जिंदगी में गरुड़ जैसी उड़ान भरने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं होती, हमें कदम भी बढ़ाने पड़ते हैं। द ईगल माइंडसेट यही कहती है कि एक्शन ही आपकी सोच को हकीकत में बदलता है। पहला कदम, अपने लक्ष्यों को लिखिए। गरुड़ की आंखें हमेशा अपने शिकार पर टिकी रहती हैं। वैसे ही अगर आपके पास लिखा हुआ और साफ लक्ष्य होगा तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। हर सुबह उसे देखिए और खुद को याद दिलाइए कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। दूसरा कदम, अपने डर का सामना कीजिए। जैसे गरुड़ तूफान से भागने के बजाय उसे अपनी उड़ान का सहारा बनाता है, वैसे ही आप भी डर से भागिए मत। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो उसी डर का सामना करिए। पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू कीजिए, फिर बड़े मंच पर जाइए। डर तभी टूटेगा जब आप उसे सामने से पकड़ेंगे। तीसरा कदम, सही लोगों को चुनिए। आपकी सोसाइटी, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, ये सब आपके पंख काट भी सकते हैं और आपको ऊंचाई तक भी ले जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी उड़ान में रुकावट न बने बल्कि हवा का सहारा बने। चौथा कदम, हमेशा सीखते रहिए। गरुड़ कभी अपने पुराने पंखों और चोंच के साथ जिंदगी नहीं बिताता। वह बदलता है, दर्द सहता है और फिर नई ताकत के साथ आगे बढ़ता है। वैसे ही हमें भी अपनी स्किल्स, अपनी आदतें और अपनी सोच को लगातार नया बनाना होगा। अगर आप रुक गए तो आपकी उड़ान वहीं थम जाएगी। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, अगर आपने इन 4 बातों को अपनी जिंदगी में सचमुच लागू कर लिया तो आपकी उड़ान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। चाहे आप अभी स्टूडेंट हों, जॉब में हों या बिजनेस में, गरुड़ की मानसिकता आपके लिए रास्ते खोल देगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब आपको आज ही शुरू करना है, क्योंकि गरुड़ कभी कल का इंतजार नहीं करता, उसका हर झपट्टा अभी होता है। आपकी असली उड़ान भी आज से ही शुरू हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर आप ईगल माइंडसेट को सिर्फ किताब में पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो क्या होगा? चलिए, मैं आपको एक गरुड़ मानसिकता का एक दिन दिखाता हूं। सुबह उठते ही गरुड़ की तरह सबसे पहले अपनी नजर लक्ष्य पर टिका दीजिए। दिन की शुरुआत बिना किसी फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ 10 मिनट बैठकर सोचिए कि आज का मेरा सबसे बड़ा फोकस क्या होगा। जैसे गरुड़ मीलों दूर अपने शिकार पर नजर जमाता है, वैसे ही आपको अपने दिन के एक काम पर नजर जमानी है। उसके बाद शरीर को एक्टिव कीजिए। गरुड़ की ताकत उसके पंखों में होती है और हमारी ताकत हमारी सेहत में। चाहे वॉक हो, योगा हो या एक्सरसाइज,
अपने शरीर को उतना मजबूत बनाइए कि जब भी जिंदगी का तूफान आए, आप थक कर बैठ न जाएं बल्कि उड़ान भर सकें। दिन भर में जब भी कोई मुश्किल या नकारात्मक इंसान सामने आए, खुद को याद दिलाइए, गरुड़ कभी गौरैया से बहस नहीं करता। छोटी सोच वाले लोगों की बातों में मत फंसिए, बस अपनी ऊंचाई बनाए रखिए। दोपहर में कुछ समय पढ़ाई या सीखने के लिए जरूर रखिए। याद रखिए, जैसे गरुड़ अपने पुराने पंख बदलता है, वैसे ही हमें भी पुरानी आदतें बदलनी होंगी। नई स्किल सीखिए, नया ज्ञान लीजिए, यही आपको आगे ले जाएगा। शाम को थोड़ा समय अकेले बिताइए। गरुड़ भी अक्सर अकेला उड़ता है। उस समय सोचिए कि आज आपने क्या सही किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। ये आदत धीरे धीरे आपको आत्म जागरूक बनाएगी और आपकी सोच को और मजबूत करेगी। और रात को सोने से पहले अपने सपनों की याद कीजिए। एक छोटी सी विजुअलाइजेशन कीजिए। खुद को उस जगह पर सोचिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यह आपकी सोच को और गहराई देगा और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को आपके सपनों के साथ अलाइन कर देगा। अगर आप हर दिन को इस तरह जीना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी सोच गरुड़ जैसी मजबूत और ऊंची हो जाएगी। और जब सोच बदलती है, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोचिए दोस्तों, जिंदगी एक लंबी उड़ान है। हर किसी के सामने तूफान आता है, हर किसी को नीचे खींचने वाले हालात मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन तूफानों से डरकर रुक जाते हैं और कुछ गरुड़ की तरह उसी तूफान का इस्तेमाल और ऊपर उठने के लिए करते हैं। द ईगल माइंडसेट यही समझाती है, आपके हालात नहीं बल्कि आपकी मानसिकता तय करती है कि आप कहां तक पहुंचेंगे। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि रास्ता बंद है, तो याद रखिए, यह वही पल है जब गरुड़ अपने असली पंख फैलाता है। यह वही समय है जब आपको खुद को साबित करना है। हार मान लेना आसान है, लेकिन ऊंचाई उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से जूझने का साहस रखते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि इंसान की असली पहचान उसके फैसलों से होती है। आप तय कर सकते हैं कि आपको भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी गुजारनी है या फिर गरुड़ की तरह अलग राह चुननी है। अगर आपने ऊंचाई का निर्णय लिया, तो धीरे धीरे आपकी आदतें, आपका सोचने का तरीका और आपका जीवन सब बदलने लगेगा। और यही असली ईगल माइंडसेट है, स्पष्ट दृष्टि, अडिग संकल्प और हर परिस्थिति में ऊंचाई की ओर बढ़ने का साहस। आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 24 घंटे में आप अपनी जिंदगी का एक ऐसा डर लिखिए जिससे आप बार बार भागते रहे हैं। हो सकता है वो पढ़ाई का दबाव हो, जॉब बदलने का डर हो, नया बिजनेस शुरू करने का डर हो, या फिर लोगों की आलोचना का डर। उसे साफ कागज पर लिख लीजिए। अब खुद से वादा कीजिए कि इस डर का सामना आप गरुड़ की तरह करेंगे। जैसे गरुड़ तूफान को देखता है और कहता है, अब मेरी असली उड़ान शुरू होगी, वैसे ही आपको भी कहना है कि ये डर मेरी मंजिल का रास्ता बनाएगा। सोचिए, अगर आपने सिर्फ ये एक कदम उठा लिया, तो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है, क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। और याद रखिए, भीड़ हमेशा कहेगी कि ये मुश्किल है, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन गरुड़ कभी गौरैया से पूछकर उड़ान तय नहीं करता। वह अपनी दिशा खुद चुनता है और आसमान उसका इंतजार करता है। तो सवाल यह है कि क्या आप भी अपनी जिंदगी में गरुड़ की तरह उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज ही पहला कदम उठाएंगे? तो अब जरा आंखें बंद कीजिए और खुद को उस गरुड़ की जगह पर महसूस कीजिए। आसमान अनंत है, नीचे बादलों का समुंदर फैला हुआ है, दूर दूर तक कोई रुकावट नहीं। आप अकेले हैं, लेकिन मजबूत हैं। नीचे की दुनिया शोर मचा रही है, छोटी छोटी चिड़ियां चिल्ला रही हैं, लेकिन आपकी नजर केवल ऊपर है, मंजिल पर है। सोचिए, जब पहला झोंका आता है तो बाकी चिड़ियां छुप जाती हैं, लेकिन आप, एक गरुड़, उस झोंके के सामने अपने पंख फैला देते हैं। हवा आपको गिराने नहीं आती, हवा आपको ऊपर उठाने आती है। यही फर्क है एक आम चिड़िया और गरुड़ की सोच में। अब इस पल को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। आपकी परेशानियां, आपकी असफलताएं, आपके डर, ये सब आपके सामने खड़े तूफान हैं। सवाल यह है कि आप इनसे भागेंगे या इनका इस्तेमाल करके और ऊंचा उड़ेंगे। द ईगल माइंडसेट यही कहती है, आपका जन्म जमीन पर रेंगने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए हुआ है।
लेकिन उड़ान तभी मिलेगी जब आप खुद को गरुड़ की तरह मानेंगे, जब आप खुद पर यकीन करेंगे। एक पल ठहर कर सोचिए, अगर अब्दुल कलाम ने गरीबी को बहाना बना लिया होता, अगर रतन टाटा ने आलोचना के बाद हार मान ली होती, अगर निक वुजसिक ने अपने हालातों को शाप मान लिया होता, तो क्या आज वो सब लोग पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन पाते? नहीं। उन्होंने गरुड़ की तरह चुना कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, उड़ान फिर भी भरनी है। और अब यह जिम्मेदारी आपकी है। आपकी उड़ान कौन तय करेगा, आप खुद या आपके हालात? दोस्तों, जिंदगी हमेशा आपको दो रास्ते देती है। या तो आप भीड़ के साथ चलिए और वहीं रुक जाइए जहां सब रुक जाते हैं, या फिर गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाइए और वहां तक जाइए जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। सोचिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे और जिंदगी पीछे मुड़कर देखेंगे, तो क्या आपको यह अफसोस होगा कि काश मैंने उड़ान भरी होती, या फिर गर्व होगा कि हां, मैंने डर के बावजूद उड़ान भरी और आसमान को छुआ? याद रखिए, असफलता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कोशिश न करना उससे भी बड़ा अपराध है। गरुड़ कभी नीचे झुककर घास के दाने नहीं चुगता, उसकी नजर हमेशा ऊंचाई और शिकार पर होती है। वैसे ही अगर आपकी सोच रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में उलझी रहेगी, तो आप कभी अपने असली सपनों को छू ही नहीं पाएंगे। आज ये किताब द ईगल माइंडसेट आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या आप तैयार हैं उड़ने के लिए? उड़ान आसान नहीं होगी, पंख थकेंगे, हवा टकराएगी, लोग रोकेंगे, लेकिन हर बार जब आप गिरेंगे और उठेंगे, आप पहले से और मजबूत बनेंगे। और एक दिन आप उस ऊंचाई पर होंगे जहां नीचे देखने पर सब कुछ छोटा लगेगा, आपकी परेशानियां भी, आपके डर भी। तो दोस्तों, ये वक्त है फैसला लेने का, अभी, इसी पल, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं और गरुड़ इंतजार नहीं करता। उसके पंख उसे हमेशा आज ही उड़ान भरने के लिए पुकारते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने भीतर के गरुड़ को जगाने वाले हैं, या फिर जिंदगी भर गौरैया की तरह जमीन पर चहचहाते रहेंगे? तो दोस्तों, अब उस पल की कल्पना कीजिए जब आप अपने सपनों की ऊंचाई पर होंगे। लोग आपको देख रहे होंगे और कह रहे होंगे, ये वही इंसान है जिसने हालातों से हार मानने के बजाय गरुड़ की तरह लड़कर उड़ान भरी। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब आपने पहली बार कोई सपना देखा था, तो आपकी आंखों में कितनी चमक थी? वो सपना अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, बस फर्क इतना है कि आपने डर, आलस और हालात की जंजीरों को अपने पंखों से बांध लिया है। द ईगल माइंडसेट कहती है, अब इन जंजीरों को तोड़ने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी की असली उड़ान तभी शुरू होगी जब आप ये तय करेंगे कि अब और समझौता नहीं करना है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी नाकामियां क्यों ना मिले। आप हर बार गरुड़ की तरह उठेंगे और ऊंचा उड़ेंगे। सोचिए, जब तूफान आएगा तो बाकी लोग छुपने के लिए जगह ढूंढेंगे, लेकिन आप उस तूफान की ओर पंख फैलाकर कहेंगे, यही मेरी उड़ान का ईंधन है। यही मानसिकता आपको भीड़ से अलग करेगी। यही मानसिकता आपको उस इंसान में बदलेगी जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। याद रखिए, दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो अलग उड़ान भरता है। और अब आपकी बारी है। आपकी जिंदगी, आपके सपने और आपकी उड़ान। तो आज से ही खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी सोच को गरुड़ जैसी ऊंचाई दूंगा। मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं आलोचना से नहीं रुकूंगा। मैं हर गिरावट को अपनी नई उड़ान की शुरुआत बनाऊंगा। और जब अगली बार जिंदगी आपको चुनौती दे, तो उसे मुस्कुराकर देखना और कहना, मैं गरुड़ हूं और मेरे लिए आसमान भी छोटा है। जिंदगी आपको हर रोज परखती है, कभी असफलता से, कभी लोगों की बातों से, कभी अपने ही डर से। और हर बार आपके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो आप थक कर रुक जाएं, या फिर गरुड़ की तरह पंख फैलाकर और ऊपर उठ जाएं। द ईगल माइंडसेट यही कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हालात नहीं, उसकी मानसिकता है। अगर आपकी सोच ऊंची है, तो जमीन के बंधन भी आपको रोक नहीं सकते। याद रखिए, भीड़ सिर्फ शोर मचाती है, लेकिन उड़ान सिर्फ गरुड़ भरता है। अब ये वक्त है अपने दिल से पूछने का, क्या मैं उसी भीड़ का हिस्सा रहूंगा जो डर में जीती है, या उस गरुड़ की तरह बनूंगा जो हर तूफान को चुनौती देता है? आपके सपने आपको पुकार रहे हैं, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। और आज, अभी, इसी पल आपको तय करना है कि आप कौन हैं।
एक आम चिड़िया या गरुड़? क्योंकि सच तो यही है, आपका जन्म जमीन पर ठहरने के लिए नहीं, आसमान को छूने के लिए हुआ है। दोस्तों, द ईगल माइंडसेट हमें बार बार यही सिखाती है कि अगर आप ऊंचाई चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को ऊंचा करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही डर, आलस और नकारात्मक लोग आपको नीचे खींचने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे गरुड़ को ऊपर उड़ते वक्त तेज हवाएं रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन गरुड़ क्या करता है? वो हवाओं को अपना सहारा बना लेता है। सोचिए, आपकी जिंदगी में भी कितने तूफान आए होंगे, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी करियर में। आपने शायद सोचा होगा कि बस अब और नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उस वक्त हार मानकर बैठ गए तो समझिए, आपने अपने भीतर के गरुड़ को सोने दिया। और अगर उस वक्त आपने लड़ने का फैसला किया होता तो शायद आज आप कहीं और होते। इसलिए यह किताब कहती है, हर बार जब जिंदगी आपको गिराए तो उठकर और ऊपर उड़िए। अब एक और दिल को छू लेने वाली बात, गरुड़ जब अपने बच्चों को उड़ाना सिखाता है तो वो उन्हें घोंसले से बाहर धक्का देता है। बच्चे गिरते हैं, तड़पते हैं, डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे पंख फैलाकर उड़ना सीख जाते हैं। यही तो असली सच है दोस्तों। आराम में रहकर कभी कोई नहीं उड़ता। मुश्किलें ही वो धक्का हैं जो आपको आपकी असली उड़ान सिखाती हैं। सोचिए, अगर मुश्किलें आपकी जिंदगी से निकाल दी जाएं तो क्या बचेगा? बस एक साधारण सफर। और साधारण सफर से असाधारण मंजिल कभी नहीं मिलती। इसलिए अगली बार जब मुश्किल आए तो शिकायत मत कीजिए, उसे अपनाइए और कहिए धन्यवाद, क्योंकि यही मुझे और मजबूत बनाएगी। दोस्तों, इस किताब का सबसे गहरा संदेश है, अपनी सोच को भीड़ से ऊपर उठाइए। अगर आप हर किसी से सलाह लेते रहे, हर किसी की बात मानते रहे, तो आप भीड़ में खो जाएंगे। भीड़ कहेगी, ये मत करो, ये बहुत मुश्किल है। भीड़ कहेगी, लोग क्या कहेंगे। भीड़ कहेगी, सपनों से पेट नहीं भरता। लेकिन गरुड़ कभी गौरैया से राय नहीं लेता कि उसे कहां उड़ना चाहिए। वो अपनी दिशा खुद तय करता है, और यही आपको भी करना है। अब जरा एक पल ठहर कर खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? कौन सी मंजिल है जिसके बारे में सोचकर आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं? और कौन सा डर है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा है? अगर आपको इसका जवाब मिल गया तो समझ लीजिए, यही आपके लिए पहला कदम है। दोस्तों, द ईगल माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम सबके भीतर एक गरुड़ छुपा है, लेकिन हमें उसे जगाना होगा। हमें अपने भीतर के डर, आलस और सीमाओं को हटाकर उस गरुड़ को उड़ने देना होगा। तो अब वक्त है खुद से वादा करने का। मैं अपने डर को अपनी उड़ान का ईंधन बनाऊंगा। मैं आलोचना को अपनी ताकत में बदलूंगा। मैं असफलताओं को अपनी सीख मानूंगा। और मैं तब तक उड़ूंगा जब तक अपनी मंजिल को छू ना लूं। क्योंकि याद रखिए, आसमान किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो गरुड़ बनने की हिम्मत करता है, आसमान उसका घर बन जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका जन्म जमीन पर रेंगने के लिए नहीं हुआ, आसमान छूने के लिए हुआ है। गरुड़ बनिए और उड़ान भरिए। धन्यवाद।